सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम राजस्थान जीके के अंतर्गत राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप इससे जुड़े हुए कुछ और प्रश्न लेकर के आए हैं। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप तुरंत लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपसे जुड़े हुए बहुत काम के वीडियो मिलेंगे जो आपकी तैयारी में मील के पत्थर साबित होंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। गुरु शिखर की इसने ऊंचाई पूछी है। गुरु शिखर राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है। राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है ये। अरावली की भी कह सकते हो आप, अरावली की ये सर्वोच्च चोटी है। और गुरु शिखर जो है आपकी माउंट आबू सिरोही में है। माउंट आबू जो है सिरोही इसमें है। और इसकी ऊंचाई आप जानते हैं 1722 मीटर या 1727 मीटर। इसमें से अपने को 1722 वाला ज़्यादा मानना है। वैसे दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, 1722 मीटर ज़्यादा सही है। अब अपन अगर ऑप्शन देखते हैं तो पहला ऑप्शन कह रहा है 5645 फीट। ये भी फिट, ये भी फिट, ये भी फिट। अगर आपने प्रश्न ढंग से नहीं पढ़ा तो आप तुरंत ये वाला उत्तर कर देंगे, ये वाला, क्योंकि 1722 ध्यान आपको आपके अंत में ध्यान नहीं कि यहाँ फिट है, जबकि इसकी जो ऊंचाई है वो मीटर में है। तो यहाँ कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि जो 1 मीटर होता है उस 1 मीटर में 2.28 फिट होते हैं। 1 मीटर में 2.28 फिट होते हैं। तो 1722 इंटू 2.28 करेंगे अपन, तो जो अपना उत्तर आएगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, 5650 फिट। बिल्कुल 5650 फिट याद कर लें, क्योंकि ये राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है, अरावली की सर्वोच्च चोटी है। मीटर में इसको सबने याद कर रखा है। ये फिट में भी पूछा जा सकता है कि इसकी ऊंचाई कितने फिट है। 5650 फिट इसकी जो है ऊंचाई है। निश्चित रूप से ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आ जाना चाहिए ये। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश जल विभाजक का कार्य करता है। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि राजस्थान को जो है 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। कितने में? 4। और चारों के नाम ये नीचे दे रखे हैं। ये जो 4 भौतिक प्रदेश हैं, ये मध्यवर्ती अरावली प्रदेश है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, दक्षिण पूर्वी आड़ोती प्रदेश है और पूर्वी मैदानी प्रदेश है। तो ये जो 4 आपके भौतिक प्रदेश है, इसमें से ये पूछ रहा है कि जल विभाजक का काम कौन सा भौतिक प्रदेश करता है। तो यदि आप भारत के नक्शे में देखेंगे, भारत का नक्शा यदि आप देखेंगे तो यहाँ अपना राजस्थान है और ये अरावली है। ठीक है। अगर नदियों की बात करेंगे तो यहाँ ये जो आपकी जो गंगा नदी है, वो गंगा नदी इधर बह रही है, और आपकी सिंधु नदी ये इधर बह के पाकिस्तान में जा रही है। तो ये जो अरावली पर्वतमाला है, यही जल विभाजक का काम कर रही है। इसलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। बिल्कुल सही उत्तर है। ये गंगा और ये इधर वाली नदी है आपकी गंगा, और इधर वाली नदी है आपकी सिंधु। दोनों नदियों के बीच जल विभाजक का काम ये करती है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कह रहा है
कि कर्नल जेम्स टोड, क्या कह रहा है तीसरा प्रश्न देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान में अरावली की किस चोटी को संतों का शिखर कहा है? तो बिल्कुल सही है, आपका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1 गुरु शिखर। ये कहाँ है? सिरोही में। सिरोही में भी अगर स्थान पूछे तो माउंट आबू, माउंट आबू सिरोही में। इसकी ऊंचाई जो है, लंबाई ऊंचाई 1722 मीटर है। और यदि फिट में पूछे, अभी अपन ने बात की फिट में, फिट की अगर ये बात करेगा तो हम जो है इसको 2.28 से इसको गुणा कर देंगे, 2.28 फिट से, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि किस चोटी को संतों का शिखर कहा, तो गुरु शिखर को कहा है, क्योंकि यहाँ पर जो साधु संत हैं तपस्या करते हैं, इसलिए इसको जो है संतों का शिखर कहा है। फिर आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान में पश्चिमी रेतीले मरुस्थल का कितना भाग बालूका स्तूपों से आच्छादित है, यानी रेत के टीले, रेत के टीलों से कितना प्रतिशत भाग जो है आच्छादित है? ये पश्चिमी रेतीला मरुस्थल ये राजस्थान के 61.11% भाग पर फैला हुआ है, और इस 61.11% में से 60% भाग पर बालू का स्तूप है। कितने परसेंट भाग पर? 60%। ऑप्शन नंबर अपना 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चौथे का 1 बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। राजस्थान राज्य का कौन सा नगर तस्त्रीनुमा, बिल्कुल ध्यान दें, पांचवा प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान राज्य का कौन सा नगर तस्त्रीनुमा बेसिन पर बसा हुआ है, यानी ये तस्त्रीनुमा क्या है? पहाड़ियाँ हैं, इनकी बात कर रहा है कि तस्त्रीनुमा पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो ये आपका उत्तर होना चाहिए उदयपुर। बिल्कुल, ये उदयपुर जिन तस्त्रीनुमा पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये है गिरवा, और ये कैसी है? तस्त्रीनुमा है, और उदयपुर के चारों ओर है, उदयपुर के चारों ओर, यानी उदयपुर को इन गिरवा तस्त्रीनुमा पहाड़ियों ने घेर रखा है। उदयपुर को घेर रखा है इसलिए गिरवा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये कह रहा है जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी, छठा प्रश्न क्या कह रहा है? जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी मुख्यतः राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश में मिलती है? तो जो ये दोमट मिट्टी है ये कौन लेकर के आती है? ये आपकी नदियाँ लाती है। कौन लेकर के आती है? नदियाँ लेकर के आती है। और नदियाँ आपके कौन से भाग में है? ये आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश, जहाँ आपके बनास ले लो, कौन कौन सी नदियाँ हैं देखिए, बनास है, फिर आपके चंबल ले लो, बाणगंगा ले लो, ये सारी जो नदियाँ हैं ये प्रतिवर्ष अपने साथ पानी के साथ मिट्टी बहा करके लाती है, और उस मिट्टी के जमाव से जो प्रदेश बना है उसका नाम है पूर्वी मैदानी प्रदेश। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर छठे का 1 आपका बिल्कुल सही है। और ये पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान का सबसे समृद्ध प्रदेश है। राजस्थान का सबसे समृद्ध प्रदेश है यदि कोई पूछे तो आपको पूर्वी मैदानी प्रदेश करना है। सातवें प्रश्न की ओर चलिए। सातवां प्रश्न कह रहा है कि अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला का विस्तार सबसे कम राजस्थान के किस जिले में है? यदि आप
राजस्थान का नक्शा देखेंगे तो ये जो अरावली पर्वतमाला है ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगी। तो ये जो बीच वाला भाग है ये आपका अजमेर है और इसी अजमेर में इसका जो विस्तार है सबसे कम है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 अपना बिल्कुल सही हो जाएगा, अजमेर। कौन सा सही हो जाएगा? अजमेर। हम ज्यों ज्यों दक्षिण पश्चिम, देखो ये दिशा आपकी दक्षिण है, ये दिशा आपकी पश्चिम है, ये दिशा आपकी उत्तर है, ये दिशा आपकी पूर्व है। ज्यों ज्यों हम दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो अरावली की देखिए यहाँ लंबाई भी ज़्यादा है, चौड़ाई भी ज़्यादा है। तो जब यहाँ ऊपर बढ़ेंगे तो लंबाई और चौड़ाई दोनों घटती जाएगी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने पर। तो अजमेर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न कह रहा है कि असुमेलित छांटिए। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से असुमेलित है, यानी कौन ऐसा क्रमांक है जो सुमेलित नहीं है। तो हम हर एक क्रमांक पर बात कर लेते हैं। देशहरों का पठार उदयपुर में, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जरगा और रागा ये पहाड़ियाँ हैं उदयपुर की। ये पहाड़ियाँ किसकी है? उदयपुर की। इनके बीच में ये वर्ष भर हरा रहता है, हरा भरा रहता है, इसलिए वर्ष भर हरा भरा रहता है, इसलिए देशहरों का पठार का ये बिल्कुल सही है। मैसा का पठार ये चित्तौड़गढ़ में बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ चित्तौड़ का दुर्ग बना हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। पीडमांट उच्च भूमि ये राजसमंद में, बिल्कुल ठीक है। देवगढ़ जो तहसील है राजसमंद की, यहाँ पर ये पीडमांट उच्च भूमि है। इसका मतलब जो चौथा ऑप्शन बच गया है वो अपना सही है। देख लेते हैं क्या है। उड़िया का पठार, ये उदयपुर गलत हो गया, क्योंकि उड़िया का पठार आपका माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू सिरोही में है और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा अगर पठार पूछे तो आपको उड़िया का पठार करना है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, 1360 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार पूछे तो उड़िया का पठार करना। 90वें प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से अरावली पर्वतमाला की स्थिति पूछी इसने। अभी अपन ने ऊपर बात कर ली है कि अरावली पर्वतमाला ये आपका पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, और अरावली पर्वतमाला ये इस तरह से इसकी स्थिति है। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व इसकी स्थिति है। ऑप्शन नंबर 4 अपना बिल्कुल सही है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। फिर चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न कह रहा है कि अरावली की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। औसत ऊंचाई पूछी है इसने। तो औसत ऊंचाई 930 मीटर है। औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर है। 692 तो कुल लंबाई है। 692 क्या कुल लंबाई? 550 ये राजस्थान में लंबाई है। 80% कितनी है? 80%। तो यहाँ अपना जो उत्तर निकल रहा है वो ऑप्शन नंबर 1 निकल रहा है। 930 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई है। किसकी? ये अरावली की औसत ऊंचाई है 930 मीटर। आगे चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए 11वां प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान राज्य का कौन सा भौतिक प्रदेश टेथिस सागर का अवशेष है। अब आपको पुनः मैं ले चलता हूँ बेसिक कंसेप्ट की ओर कि ये जो आपका स्थल भाग था इसका नाम था पेंजिया, और ये चारों तरफ जो पानी है ये एक महासागर कहलाता है। इसका नाम था पैंथालसा या पैंथालासा भी कहते हैं इसको। कालांतर में
भूगोलिक हलचलों के कारण ये पानी का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन ये जो स्थल भाग था ये टूट करके दो भागों में बट गया और बीच बीच में इसके जहाँ जहाँ जो निम्न भूमि थी वहाँ पानी भर गया। तो इसलिए इसको हमने कहा अंगारा लैंड और इसको हमने कहा गोंडवाना लैंड। और बीच में जो ये पानी भर गया इसको कहा हमने टेथिस सागर। यदि राजस्थान की बात करें तो अंगारा लैंड के अवशेष नहीं मिलते हैं और टेथिस सागर और गोंडवाना लैंड के ही अपने को अवशेष मिलते हैं। तो देखिए राजस्थान के अपने 4 प्रदेश हैं जिसमें से 2 तो जो है आपके टेथिस सागर के अवशेष हैं और 4 में से 2 आपके गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। तो देखिए टेथिस सागर के अवशेष पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश बिल्कुल सही है, ये टेथिस सागर का अवशेष है। और बात करें तो पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये भी टेथिस सागर का अवशेष है। ये दोनों टेथिस सागर के अवशेष हो गए। अपना उत्तर तो निकल गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 को और 3 को देखेंगे तो ये दोनों आपके इस गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। इस टेथिस सागर के कारण ही जो है अपने को खारे पानी की झीलें मिलती है। फिर आगे देखिए 12वां प्रश्न देखिए। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है कि पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाला बालू का स्तूप, समकोण कह दो या कह दो इसको लंबवत, यानी हवा यूं चल रही है बालू का स्तूप यूं बन रहे हैं, तो ये जो समकोण वाली स्थिति है ये कहलाती है आपके अनुप्रस्थ वाली। क्या कहलाते हैं? अनुप्रस्थ। जो बालू का स्तूप है, रेत के टीले हैं, वो समकोण पर या लंबवत बनते हैं। और अनुदैर्ध्य जो है ये जैसे पवन चलती है तो ये भी इसके समानांतर ही बनते हैं। तो ये समानांतर बनाते हैं, हवा के समानांतर, और ये बनाते हैं लंबवत। बरखान ये अर्धचंद्राकार गतिशील रेत के टीले हैं, अर्धचंद्राकार गतिशील रेत के टीले हैं बरखान। ऑप्शन अपना 1 सही हो गया। चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान में कुल मरुस्थलीय जिलों की संख्या कितनी है। बिल्कुल सही प्रश्न है। अगर आप राजस्थान का नक्शा देखेंगे तो ध्यान दीजिए, ये आपके अरावली पर्वतमाला है और अरावली पर्वतमाला के यदि पश्चिम में देखें तो कुल जिले हैं 13, लेकिन ये 13 ही मरुस्थलीय जिले नहीं हैं। इसमें जो जिला आपका सिरोही, इसकी गणना अपन मरुस्थलीय जिलों में नहीं करते हैं, इसलिए मरुस्थलीय जिलों की संख्या हो गई 12। तो 12 मरुस्थलीय जिले हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 12 आपके मरुस्थलीय जिले हैं। यदि नक्शा ध्यान से देखेंगे तो 12 ही मरुस्थलीय जिलों के नाम आप देखिए। ये आपके श्री गंगानगर, ठीक है, श्री गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, श्री गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, बीकानेर हो गया, चूरू हो गया, बीकानेर चूरू, ये जैसलमेर हो गया, ये जोधपुर हो गया, ठीक है ना, जैसलमेर हो गया, जोधपुर हो गया। 7वें नंबर पर देखेंगे तो आपका नागौर हो गया। नागौर के बाद यदि आप 8 नंबर पे देखेंगे तो सीकर भी है। 9 नंबर पे आपका झुंझुनू भी है, ठीक है। फिर देखिए 10 नंबर पर आप देखिए आपका जिला पाली है। 11 नंबर पर आप इधर से देखिए अपन ने जोधपुर तक लिया था तो एक ये बाड़मेर है, और इधर आपका 12 नंबर का जिला जो है जालोर है, और सिरोही जो है ये आपका
13वां जिला है, लेकिन मरुस्थलीय जिला नहीं है। तो आप इस प्रकार इनको जो अच्छी तरह याद कर सकते हैं। 14वें प्रश्न की ओर चलिए। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य का भूभाग क्या कहलाता है? तो बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य का भूभाग पूछा इसने, तो अपना उत्तर तो इसमें मेवल है कि मेवल कहते हैं, मेवल। लेकिन 56 की पहाड़ियाँ जो है इसे नाकोड़ा पर्वत भी कहते हैं, और यहीं पर आपको जो है नाकोड़ा भैरव, नाकोड़ा भैरव जी जिसे कहते हो आप लोग, वो स्थान है। और यदि इस 56 की पहाड़ियों को देखें तो ये ग्रेनाइट की अधिकता है, इसमें ग्रेनाइट खूब है। और ये जो आपका बाड़मेर से लेकर के, बाड़मेर से सिवाना, ये सिवाना कहाँ है? जालोर में, यहाँ तक फैला हुआ है। तो ये तो अपना गलत हो गया। कांठल देखिए, कांठल का जो एरिया है ये बांसवाड़ा से प्रतापगढ़, बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ का जो माही नदी का जो भाग है वो आपका कांठल हो गया। सॉरी, ये तो 56 का मैदान हुआ। बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ कौन सा हुआ? 56 का मैदान। और कांठल देखेंगे तो ये है तो माही नदी का ही भाग है, लेकिन ये प्रतापगढ़ में, कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। वापस ध्यान दें, 56 की पहाड़ियाँ, नाकोड़ा पर्वत, नाकोड़ा भैरव जी, ग्रेनाइट पर्वत भी इसको कहते हैं, ये बाड़मेर से सिवाना जालोर तक है। कांठल ये माही नदी का भूभाग है जो प्रतापगढ़ में है। मेवल अपना बांसवाड़ा डूंगरपुर का बीच का भाग है। 56 का मैदान जो है ये बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के बीच माही नदी का जो क्षेत्र है वो कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 अपना इसमें बिल्कुल सही हो गया। फिर आगे देखिए 15वां प्रश्न। लाठी सीरीज क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में? लाठी सीरीज क्षेत्र पूछी है। अगर आप राजस्थान के इस पश्चिमी भाग को देखेंगे, ये पश्चिमी भाग जो पाक बॉर्डर है, रेड क्लिफ लाइन, ये वर्तमान में जो आपकी ये गग्गड़ नदी निकल रही है, यूं जा रही है गग्गड़ नदी। ऐसा कहा जाता है कि ऋग्वैदिक काल में जो है, वैदिक काल में ये गग्गड़ नदी प्राचीन सरस्वती या दृष्टदत्ती नदी थी, ये प्राचीन नाम है। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र था वो ये था, बॉर्डर के किनारे। तो यहाँ आपका जो जैसलमेर है, ये मोहनगढ़ एक स्थान है। इस मोहनगढ़ के पास ऐसा कहा जाता है कि इन नदियों की, प्राचीन नदियों की नमी वर्तमान में भी है, इसलिए यहाँ बॉर्डर के किनारे एक भूगर्भिक जल पट्टी है, भूगर्भिक जल पट्टी, जिसे नाम दिया अपन ने लाठी सीरीज। क्या नाम दिया? लाठी सीरीज। ये मोहनगढ़ जैसलमेर में है। और इसी लाठी सीरीज में घास होती है आपकी सेवण घास। क्या होती है? सेवण घास। और यहीं पर आपने एक नाम सुना होगा, चंदन नलकूप। ये चंदन गांव है जैसलमेर का, वहाँ है। इसमें भी पानी होने का यही कारण है कि ये प्राचीन नदियों के कारण इसमें नमी होने से पानी इसका ख़त्म नहीं होता है, और ये जो थार का गढ़ा कहलाता है। तो यहाँ प्रश्न पूछा था कि लाठी सीरीज कहाँ है, तो आपको जैसलमेर कर देना है। जैसलमेर में मोहनगढ़ के आसपास की ये पट्टी है, भूगर्भिक जल पट्टी है, सेवण घास ज़्यादा होती है। फिर आगे चलते हैं 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न कह रहा है कि देसूरी की नाल राती दर्रा किस जिले में है? तो देसूरी की नाल राती दर्रा, ये दर्रे कहते हैं तंग रास्ते, अरावली के जो तंग रास्ते हैं, दर्रा या नाल, अरावली के तंग रास्ते उनको कहा जाता है। ये आपके देसूरी की नाल और राती दर्रा राजसमंद में है। आपको बिल्कुल राजसमंद सही करना है।
फिर आगे देखिए, छप्पन की पहाड़ियों का आकार है। छप्पन की पहाड़ियों का आकार बिल्कुल सही है। छप्पन की पहाड़ियों का आकार पूछा है तो कटा फटा तो नहीं है। कटा फटा किसका आकार है? ये कटा फटा भाकर की पहाड़ियां हैं। भाकर की पहाड़ियां सिरोही में, उसका आकार कटा फटा है। तेज ढलान युक्त पहाड़ियां भी ये भाकर की पहाड़ियां ही हैं। तस्तरी नुमा पहाड़ियां ये आपकी गिरवा है जिसने उदयपुर को घेर रखा है। और गोलाकार पहाड़ी जो है बिल्कुल ये आपकी छप्पन की पहाड़ियां हैं। इन्हीं छप्पन की पहाड़ियों को हमने नाकोड़ा पर्वत कहा है और ग्रेनाइट पर्वत भी इसी को कहा है। बाड़मेर से सिवाना जालोर तक ये फैली हुई है और नाकोड़ा भैरू जी का स्थान भी इसी पर्वत पर है। आगे चलते हैं अपन 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न कह रहा है कि पूर्वी सिरोही, क्या कह रहा है? पूर्वी सिरोही क्षेत्र में तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां स्थानीय भाषा में क्या कहलाता है? अभी अपन ने ऊपर बात की, भाकर की पहाड़ियां ये तेज ढलान वाली होती है, पूर्वी सिरोही में मिलती है। वापस बात कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़ियां देखिए, गिरवा आपकी उदयपुर है, तस्तरी नुमा और उदयपुर को चारों तरफ से घेर रखा। छप्पन की जो पहाड़ियां हैं अभी अपन ने बात कर ली, नाकोड़ा पर्वत, ग्रेनाइट पर्वत, बाड़मेर से सिवाना जालोर तक है। केवल एक पूछे तो बाड़मेर कर देना। त्रिकूट की पहाड़ी आपकी जैसलमेर में, त्रिकूट की पहाड़ी कहाँ है? जैसलमेर में। सोनारगढ़ दुर्ग यहाँ बना हुआ है। और भाकर की पहाड़ियाँ अपना सही उत्तर है, ये सिरोही में है। फिर आगे चलिए, 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान में कुबड़ पट्टी कहाँ है? सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि कुबड़ पट्टी क्या है। तो ये कुबड़ पट्टी यानी आपकी रीढ़ की जो हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी कुबड़ी हो जाती है। कुबड़ी यानी टेढ़ी। आपने देखा होगा आदमी जो कुबड़ वाला होता है यानी कुबड़ निकल जाती है पीछे से, तो ये क्यों होता है? ये होता है फ्लोराइड पानी की वजह से। क्यों होता है? फ्लोराइड पानी की वजह से होता है कि आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है और दांत भी जो आपके पीले पीले हो जाते हैं। तो ये फ्लोराइड युक्त कुबड़ पट्टी कहाँ है? यानी एक ऐसी पट्टी जहां पर फ्लोराइड पानी की अधिकता है, ये आपकी नागौर से अजमेर तक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नागौर से अजमेर तक का जो क्षेत्र है ये कुबड़ पट्टी कहलाती है, क्योंकि यहाँ फ्लोराइड युक्त पानी ज़्यादा है। जो लोग यहाँ रहते हैं उनकी कुबड़ निकल जाती है। फिर आगे देखिए 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न कह रहा है कि असुमेलित है, जो सुमेलित नहीं है उसको छांटना है। तो ये कह रहा है कि रन और टाट ये बालूका स्तूपों के बीच की निम्न भूमि जिनमें वर्षा का जल बढ़ता है, ये जल मीठा होता है। तो ये तो बाकी यहाँ तक तो सही है कि ये बालूका स्तूपों के बीच की निम्न भूमि है और इसमें वर्षा का जल बढ़ता है। लेकिन ये बालूका स्तूप यानी रेत के टीले हैं और यहाँ की जो रेतीली मिट्टी है, बलुई मिट्टी, ये खारी है। तो जब बारिश का पानी इस मिट्टी पर आता है तो ये पानी मीठा न रह करके कैसा हो जाता है? खारा। तो ये खारे पानी के जहाँ बढ़ जाता है उसको अपन रन या टाट कहते हैं। तो यही अपना सही उत्तर हो गया। दूसरा क्या है? तल्ली बालूका स्तूपों के बीच की निम्न भूमि या खड्डे, बिल्कुल सही है। सूखे होते हैं तो तल्ली कहते हैं, जैसे ही पानी बढ़ जाता है रन या टाट कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा कहाँ है? जैसलमेर में। सबसे ज़्यादा कहाँ है? जैसलमेर में। और ऐसे ये प्लाया झीलें हैं, ये खारे पानी की बड़ी झीलें, ये भी सही है। और खड़ीन जो कृषि है और खड़ीन जो स्रोत है ये मीठे पानी के स्रोत हैं, पेयजल के स्रोत हैं।
तो बाकी सब सही है, तल्ली भी सही है, प्लाया भी सही है, खड़ीन भी सही है। रन या टाट गलत है क्योंकि ये खारे पानी के स्रोत हैं, खारा पानी होता है इनमें। फिर आगे देखिए 21वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से सुमेलित है पूछा इसने, यानी 3 असुमेलित है, 1 सुमेलित है, वो अपने को निकालना है। 56 का मैदान ये बांसवाड़ा से डूंगरपुर के बीच का माई का भूभाग है, तो बांसवाड़ा तो सही लेकिन डूंगरपुर गलत है क्योंकि यहाँ होना चाहिए आपका प्रतापगढ़। ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो इसको गलत कर देते हैं। फिर देखिए नाली या पाट ये हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर में गग्गर का प्रवाह क्षेत्र है, यानी गग्गर नदी जो बहती है उसका प्रवाह क्षेत्र, ये बिल्कुल सही है, नाली या पाट। और पाकिस्तान में अखरा कहते हैं। गोडवाड़ प्रदेश ये बनास का प्रवाह क्षेत्र है, ये गलत है, बनास का नहीं, ये लूणी का प्रवाह क्षेत्र है। लूणी नदी जो पश्चिमी राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी है उसका प्रवाह क्षेत्र है, तो ये भी गलत हो गया। और कांठल जो है ये उदयपुर से प्रतापगढ़ के बीच का माई नदी का किनारा है, ये उदयपुर से प्रतापगढ़ नहीं है, केवल प्रतापगढ़ का वो हिस्सा जो माई का किनारा है, इसलिए ये भी गलत हो गया क्योंकि उदयपुर इसमें नहीं आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 अपना बिल्कुल सही है। 22वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 22वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से अरावली पर्वतमाला की कौन सी चोटी सिरोही में नहीं है? तो शेर हम जानते हैं ये सिरोही में 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है, और राजस्थान की सेकंड जो है हाईएस्ट चोटी है ये। दिलवाड़ा ये भी सिरोही में, आपके दिलवाड़ा भी कहाँ है? सिरोही में है। और दिलवाड़ा की भी ऊंचाई आपको ध्यान होनी चाहिए, 1442 मीटर इसकी ऊंचाई है। और अगर इसके बारे में देखें तो राजस्थान की 3rd सबसे ऊंची चोटी है। जरगा, ये जरगा आपकी उदयपुर में है, जरगा आपकी कहाँ है? उदयपुर में है। और इसकी ऊंचाई देखें तो ये 1431 मीटर है और राजस्थान की 4th सबसे ऊंची चोटी है। और अचलगढ़ ये भी सिरोही में है, अचलगढ़ भी आपकी सिरोही में है, और इसकी ऊंचाई देखिए तो 1380 मीटर। और इस चोटी का अगर आप स्थान देखेंगे तो भी ये राजस्थान की 5वीं सबसे ऊंची चोटी है। और फर्स्ट चोटी तो आप जान रहे हैं कौन सी है? गुरु शिखर। तो यहाँ अपना उत्तर वैसे ही निकल के आ गया कि जो जरगा है ये जरगा आपकी उदयपुर में है, सिरोही में नहीं है। आगे चलते हैं 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न कह रहा है कि अरावली के संबंध में असत्य कथन है। यह वलित व अवशिष्ट पर्वत है, बिल्कुल सही है। ये अपने प्रारंभिक समय में वलित पर्वत था लेकिन आज ये अवशिष्ट पर्वत है। ये अंगारा लैंड का अवशेष है। मैंने बताया था कि राजस्थान का कोई भी भाग अंगारा लैंड का अवशेष नहीं है, वो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। तो ये असत्य कथन ऑप्शन नंबर 2 हो गया। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर बिल्कुल सही है, और राजस्थान में पूछे तो 550 किलोमीटर, और राजस्थान में अरावली की लंबाई 80% है, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है ये असत्य है। 24वां प्रश्न देखेंगे। 24वां प्रश्न देखिए, आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न है। मारवाड़ को मेवाड़ से अलग करने वाली पहाड़ियां कौन सी है? तो ये मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं जो मारवाड़ को मेवाड़ से अलग करती है। 56 की पहाड़ियां बार बार आ रहा है ये आपका नाकोड़ा पर्वत, ग्रेनाइट पर्वत, बाड़मेर से सिवाना जालोर तक। गिरवा की पहाड़ियां ये भी बार बार आ रहा है, ये उदयपुर,
तस्तरी नुमा, और बाकर की पहाड़ियाँ ये तेज ढलान। बाकर की पहाड़ियाँ कहाँ है आपकी? सिरोही। बाकर की पहाड़ियाँ कहाँ है? सिरोही में है, तेज ढलान युक्त है, कटी फटी भी है, ये थोड़ी कटी फटी। तो ये अपने कुछ प्रश्न थे जिसको हमने हल करने की कोशिश की है। निश्चित रूप से ये कक्षा आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने साथियों मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। पुनः हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।